मेरी फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज इनका पाम हम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से उन्होंने पूछा है कि सफ़र कब होगा, सफ़र अच्छा रहेगा या नहीं। तो कंप्लीट इनके आज का एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप दोस्तों को भी अपने हाथों में मौजूद इन सारी ही लाइनों के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। मैं हूं पामिस्ट हसनैन। अगर आप भी हमें अपना पाम रीड करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट करें, अपने हाथ की पिक्स हमें व्हाट्सअप पर भेजें। कोई से भी 2 सवाल आप हमसे फ्री पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे इनकी लाइफ लाइन से। देखेंगे इनकी ज़िंदगी की लाइन इनके बारे में क्या कुछ बताती है, क्योंकि जब भी हाथ रीड किया जाता है तो सबसे पहले ज़िंदगी की लाइन को ही रीड किया जाता है, क्योंकि आप ज़िंदगी की लाइन को देखकर हर चीज़ का टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप ट्रैवल पर जाना चाह रहे हैं, आप शादी के हवाले से जानना चाह रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी की लाइन को देखेंगे, अपनी लाइफ लाइन को देखेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की लाइन आपको हर चीज़ की तरफ वाज़ेह इशारे देती है कि आपका ज़िंदगी का जो इब्तदाई टाइम पीरियड है ये किन हालात में गुजरेगा या अभी गुजर रहा है, और अब आपका लाइफ का जो आगे का टाइम पीरियड होगा वो आपके लिए कैसा होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल, कोई परेशानी है या आगे कोई मुश्किल परेशानी आ सकती है, तो तब भी आपको ज़िंदगी की लाइन इन सारी चीज़ों की तरफ पहले ही इशारे देगी, ताकि आपको हिकमत अमली बना लें, अपने ताल्लुकात को बेहतर बना लें, ताकि आप उस लॉस से बच सकें। तो सबसे पहले देखें, ये है इनके हाथ में मौजूद इनकी लाइफ लाइन देखें। जितना खूबसूरत घेरा बनाएगी, इस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना ही ज़्यादा खुशहाल रहता है, इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी ही ज़्यादा तरक्की करता है। अगर ज़िंदगी की लाइन इस तरह से तंग घेरा बनाए तो फिर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इतनी ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर उस शख्स को अपनी मेहनत और स्ट्रगल से अपने हालात को बदलना पड़ता है। तो अगर आप इनकी ज़िंदगी की लाइन को देखें तो इस तरह से खूबसूरत घेरा बना रही है, और जब भी ज़िंदगी की लाइन इस तरह से जाके एंड में 2 शाखों में डिवाइड हो जाती है, तो ऐसे लोगों का बैरून मुल्क ट्रैवल ज़रूर होता है, चाहे हज उम्रा हो जाए या बैरून मुल्क सेटलमेंट हो जाए। लेकिन सिर्फ आपने इस निशान को ही नहीं देखना, आपने ज़िंदगी की लाइन को कंप्लीट देखना है। अगर ज़िंदगी की लाइन को कोई भी लाइन कट ना कर रही हो तो फिर आप जब चाहें ट्रैवल कर सकते हैं, आपका ट्रैवल उसी टाइम में हो जाएगा और आप किसी भी कंट्री में जाकर सेटल हो जाएंगे। अगर ज़िंदगी की लाइन को कोई लाइनें इस तरह से कट करेंगी, बारीक लाइनें अगर ज़िंदगी की लाइन को कट करेंगी, तो फिर आपको इस एज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। जो अभी इनकी एज चल रही है वो चल रही है 29, और इन्होंने ट्रैवल के हवाले से पूछा है, तो इनका जो सफ़र का टाइम है वो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अगर ये ट्रैवल करेंगी तो इनका सफ़र अच्छा और कामयाब रहेगा। लेकिन इसके अलावा हमने बाकी सारे साइन को भी देखना है कि इनके हाथ में जो बाकी लाइनें हैं वो इनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कहती हैं। आपने सिर्फ एक लाइन को नहीं देखना होता हाथ में, आपने सारी लाइनों को देखना होता है, फिर आप हर चीज़ का टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। तो अगर किसी शख्स के हाथ में उसकी ज़िंदगी की लाइन को कोई लाइनें इस तरह से कट करेंगी तो उस शख्स को इस टाइम पीरियड में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर आप इस टाइम पीरियड में ट्रैवल करेंगे तो पहले यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका ट्रैवल हो भी जाता है तो वहाँ पर आपको सेटल होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, परेशानियों का सामना रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी की जो लाइन होती है ये पहले ही आपको इशारे दे रही होती है कि इस एज में कोई मुश्किल परेशानी आ सकती है। तो जब कोई लाइन ज़िंदगी की लाइन को कट करेगी तो ये आपको इशारा दे रही होती है आपकी ज़िंदगी की लाइन कि इस एज में कोई मुश्किल परेशानी आ सकती है, आपका लॉस हो सकता है या आपका इस एज में कोई ताल्लुक टूट सकता है, ताकि आप पहले से ही मोहतात हो जाएं और आप इसके लिए पहले से कोई हिकमत अमली बनाकर रखें ताकि आप इस लॉस से बच सकें। अगर ज़िंदगी की लाइन बिल्कुल इस तरह से सही पोजीशन में होगी तो तब आपकी ज़िंदगी के सारे ही मामलात अच्छे चल रहे होंगे। अगर ज़िंदगी की लाइन को कोई लाइनें कट करेंगी तो फिर आपको इस टाइम पीरियड में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अभी आपकी एज चल रही है 25, तो आप देखें अगर ये लाइनें 25 की एज में इस तरह से बन रही हैं तो फिर आपको इस टाइम पीरियड में सफ़र नहीं करना चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कि ये कितने टाइम पीरियड तक ये बारीक लाइनें आपकी ज़िंदगी की लाइन को कट कर रही हैं। अब यहाँ पर देखें, ये 25 की एज तक जो लाइनें कट कर रही हैं, तो 30 की एज के बाद आपको जाकर सफ़र स्टार्ट करना चाहिए, जब आपकी ये ज़िंदगी की लाइन अच्छी पोजीशन में चलना स्टार्ट होगी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर कोई लाइन ना कट करे तो फिर आपका ट्रैवल अच्छा रहेगा और कामयाब रहेगा, माली हवाले से पोजीशन आपकी स्ट्रांग रहेगी, और मैरिज के बाद भी आपका जो ज़िंदगी का आगे का टाइम पीरियड होगा वो भी आपके लिए बड़ा अच्छा और खुशगवार होगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो इनके हाथ में मौजूद ये है उभार ज़ोहरा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाथ में देखना कि अगर ये माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो, मेल हो या फीमेल हो, अगर इस जगह का माउंट उभरा हुआ होगा
और अगर ज़िंदगी की लाइन भी इस तरह से 2 शाखों में डिवाइड होगी तो ये फिर 100% आपका ट्रैवल होगा। हज उम्रा हो या बैरून मुल्क सेटलमेंट हो, आप जाते ही वहाँ पर सेटल भी हो जाएंगे और वहाँ से आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न करेंगे। अगर आपका ये माउंट उभरा हुआ है, उभार ज़ोरा जितना उभरेगा आप ज़िंदगी में इतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में इतना ही ज़्यादा खुशहाल रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप इन अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा भी उठाएंगे और आप ज़िंदगी के किसी अच्छे लेवल के ऊपर होंगे। और जिन फीमेल का ये उभार ज़ोरा जितना ज़्यादा दबा और पिचका हुआ होता है, इस जगह का ये माउंट, इस जगह का ये गोश्त जितना ज़्यादा दबा और पिचका हुआ होगा, वो फीमेल सेहत के लिहाज से भी कुछ नॉर्मल नहीं होगी। फिर उन्हें अपनी मेहनत स्ट्रगल से अपने हालात को बदलना पड़ेगा। अगर ये माउंट उभरा हुआ होगा तो ये कामयाबी की अलामत है, अगर ये पिचका हुआ होगा तो फिर आपको अपनी मेहनत स्ट्रगल से अपने हालात को बदलना होगा। और इंसान फिर जिनसी लिहाज से भी इतना ही ज़्यादा वीक होता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये है इनके अंगूठे का थंब। अगर हम इनके अंगूठे के थंब की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है और नुकीला है, तो इनके अंदर विल पावर बड़ी अच्छी होगी। ये अपनी बातों और इरादों की बड़ी पक्की होंगी और जिस भी काम को ये एक बार करने का सोच लेंगी फिर ये इस काम को करके ही छोड़ेंगी। जिन लोगों के भी हाथ में अंगूठे का थंब बड़ा होगा, इस तरह से लंबा होगा, तो उनके अंदर विल पावर बड़ी अच्छी होगी और इस तरह के लोग अपने फ़ैसले करने में बिल्कुल खुद मुख्तार होते हैं और ऐसे लोग एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं और ऐसे लोग सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं और सबकी मदद करने वाले होते हैं। इसके बाद अगर हम इनके अंगूठे के लास्ट पोल को देखें तो अंगूठे के लास्ट पोल पे देखें तो इस तरह से आँखनुमा साइन बना हुआ है जिसे हम कहते हैं बुद्धा आइज़। और जिन लोगों के हाथ में ये आँखनुमा साइन हो तो ये भी कामयाबी की वाज़ेह अलामत है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। ऐसे लोग किसी को पहली नज़र में ही देख के जज कर लेते हैं कि इस इंसान के दिल में क्या है और ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं और ऐसे लोगों को वक्त से पहले ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में इल्म हो जाता है कि लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है। इन लोगों को पहले ही इस चीज़ के बारे में इल्म हो जाता है। जिन लोगों के हाथ में भी बनता है ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है और ये कामयाबी की वाज़ेह अलामत है। और ऐसे लोगों को मैंने ज़िंदगी में नाकाम होते नहीं देखा, लेकिन ज़िंदगी की लाइन का इस तरह से सही पोजीशन में चलना भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर ज़िंदगी की लाइन इस तरह से बिल्कुल सही पोजीशन में होगी तो आपके हाथ में जितने ही लकी साइन होंगे वो सारे ही आपको बेनिफिट देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन के ऊपर इस तरह से जजीरे बनेंगे या ज़िंदगी की लाइन को कोई लाइनें कट करेंगी तो फिर इतने टाइम पीरियड तक आपके हाथ में जितने ही लकी साइन होंगे कोई भी साइन आपको इस टाइम पीरियड तक बेनिफिट नहीं देगा। तो इसीलिए हाथ में सारी लाइनों को देखा जाता है, फिर हर चीज़ का एक बेहतर टाइम पीरियड निकाला जाता है। तो अब अगर हम इनके हाथ में देखें इनकी किस्मत की लाइन को तो देखें ये है इनके हाथ में मौजूद इनकी किस्मत की लाइन। किस्मत की लाइन देखें तो बड़ी अच्छी पोजीशन में चल रही है और जिन लोगों के भी हाथ में इस तरह की किस्मत की लाइन हो और यहाँ पर देखें तो ये भी एंड में 2 शाखों में डिवाइड हो रही है। और किस्मत की लाइन अगर एंड में जाके 2 शाखों में डिवाइड हो जाए तो ये भी ट्रैवल को शो करती है। और जितनी लंबी किस्मत की लाइन होगी इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी ही ज़्यादा तरक्की करेगा, इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना ही ज़्यादा कामयाब होगा। पर शर्त ये है कि आप अपनी लाइफ में रिस्क लें। अगर आप ज़िंदगी में रिस्क लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बड़ी इज़्ज़त देंगे, तरक्की देंगे और जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश होगी वो सारी ही ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी। और इस तरह की किस्मत की लाइन जिन लोगों के हाथ में अच्छी हो तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, बैरून मुल्क ऐसे लोग ट्रैवल कर जाते हैं, वहाँ पर सेटल हो जाते हैं और ऐसे लोगों को मैंने ज़िंदगी में कभी भी नाकाम होते नहीं देखा। ऐसे लोग ज़िंदगी में जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करते हैं वही चीज़ खुद चलकर ऐसे लोगों के पास आती है। अगर किस्मत की लाइन भी आपके हाथ में इस तरह से अच्छी पोजीशन में हो, हाथ में ज़िंदगी की लाइन को भी इस तरह से कोई लाइनें कट कर रही हों तो फिर आपके हाथ में किस्मत की लाइन तो अच्छी होगी लेकिन फिर भी आपको ज़िंदगी के इस टाइम पीरियड में मुश्किलात परेशानियों का सामना रहेगा, टेंशनें आपकी ज़िंदगी में आएगी। और अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर मेरे हाथ में किस्मत की लाइन बड़ी अच्छी पोजीशन में है और मैंने तो एक दिन भी सुख का नहीं देखा। देखें किस्मत की लाइन वाज़े कामयाबी की अलामत है। आप ज़िंदगी की लाइन को देखें, अगर तो ज़िंदगी की लाइन को ये लाइनें कट कर रही होगी तो चाहे आपके हाथ में किस्मत की लाइन अच्छी हो, जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि जितने साइन लकी होंगे तो कोई साइन आपको इस टाइम पीरियड तक बेनिफिट नहीं देगा। ये मुश्किलात आएंगी लेकिन किस्मत की लाइन तब भी आपको बेनिफिट दे रही होती है, इंसान महसूस नहीं करता क्योंकि जितनी मुश्किलात परेशानियाँ आती हैं ये किस्मत की लाइन ही होती है जिसकी वजह से आप इन मुश्किलात परेशानियों से सर्वाइव कर जाती हैं। तो किस्मत की लाइन बेनिफिट देती है लेकिन ये है कि इंसान को महसूस नहीं होता क्योंकि उस इंसान की ज़िंदगी में क्राइसिस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि उस इंसान को किसी भी चीज़ का होश ही नहीं रहता। बेनिफिट देती है और ये वाज़े कामयाबी की अलामत है, पर शर्त यह है कि आप अपनी लाइफ में रिस्क लें। तो इसके बाद देखें किस्मत की लाइन अच्छी है तो इंशाल्लाह ट्रैवल बड़ा अच्छा और कामयाब रहेगा। इसके बाद देखें उभारे कमर से ये जो लाइनें ऊपर की तरफ निकल कर
जा रही हैं, ये आपकी किस्मत की लाइन के साथ देखें तो टच हो रही हैं। इसके बाद यहाँ से भी देखें जितनी भी छोटी छोटी लाइनें आपकी किस्मत की लाइन के साथ जाकर टच हो रही हैं, तो ये आपके बैरून मुल्क सेटलमेंट, आपकी बैरून मुल्क सफ़र की लाइनें हैं। जिन लोगों के हाथ में उभारे कमर से कोई लाइनें निकल कर इस तरह से ऊपर की तरफ जाएं या आपकी इस तरह से किस्मत की लाइन के साथ ये जाकर मिल जाएं, तो ऐसे लोगों का सफ़र बड़ा अच्छा और कामयाब रहता है। और अमूमन ऐसे लोगों का यूरोप जैसे किसी भी कंट्री का सफ़र हो सकता है, आपका हज उम्रा भी हो सकता है और आपकी बैरून मुल्क सेटलमेंट हो सकती है। सफ़र आपका इंशाल्लाह बड़ा अच्छा और कामयाब रहेगा, क्योंकि आपके हाथ में सारे ही साइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा लकी हैं। सफ़र की लाइनें भी बड़ी अच्छी पोजीशन में चल रही हैं और किस्मत की लाइन भी आपकी बड़ी अच्छी पोजीशन में चल रही है। इसके बाद अगर हम देखें आपके हाथ में किस्मत की लाइन से कुछ लाइनें देखें तो इस तरह से ऊपर की तरफ निकल कर जल रही हैं, तो ये भी ट्रैवल को शो करती हैं, ये कामयाबी की अलामत की तरफ चल रही हैं, तो ये भी आपके बैरून मुल्क सेटलमेंट को शो करती हैं कि आपका ट्रैवल होगा, ट्रैवल आपका बड़ा अच्छा और कामयाब रहेगा। ज़िंदगी की लाइन से चाहे इस तरह से ऊपर लाइनें निकलें, आपकी किस्मत की लाइन से इस तरह से लाइनें ऊपर निकलें, तो ये अच्छी मानी जाती हैं, ये अपॉर्चुनिटी की लाइनें होती हैं। और जितनी लाइनें ऊपर की तरफ जाएंगी आपकी ज़िंदगी में इतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़िंदगी के किसी अच्छे लेवल के ऊपर होंगे। अगर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो जाती हैं तो फिर आपको बाद में इन सारी चीज़ों का पछतावा ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये वाज़ेह अलामत है कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी लाजमी आती है। चाहे इंसान की प्रमोशन हो जाए, चाहे इंसान का बैरून मुल्क ट्रैवल हो जाए, या इंसान के पास अचानक से कहीं से रुपया पैसा आ जाए, ये अपॉर्चुनिटीज़ की लाइनें होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें आपके हाथ में आपकी ब्रेन लाइन को, तो देखें ये है इनके हाथ में मौजूद इनकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन भी देखें तो इस तरह से एंड में आके दो शाखों में डिवाइड हो जाती है, तो ये भी बैरून मुल्क सेटलमेंट को शो करती है। देखें ये इनकी ब्रेन लाइन दो शाखों में डिवाइड है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी की लाइन दो शाखों में डिवाइड है। किस्मत की लाइन देखें तो ये भी इस तरह से दो शाखों में डिवाइड है। फिर यहाँ से भी ट्रैवल लाइनें ऊपर की तरफ चल रही हैं, तो 100% आपका सफ़र होगा, सफ़र आपका बड़ा अच्छा और कामयाब होगा। और आप जैसे ही सफ़र करेंगी आप वहाँ पर जाते ही सेटल हो जाएंगे और वहाँ से आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न करेंगी। देखें ब्रेन लाइन इंसान की जितनी ज़्यादा लंबी होती है, इंसान इतना ही पावरफुल माइंड का मालिक होता है, पॉजिटिव सोच का मालिक होगा, अच्छा सोचेगा, सबकी मदद करने वाला होगा, सबको साथ लेकर चलने वाला होगा, इंसान सब्र वाला होगा। अगर तो ब्रेन लाइन इस तरह से आपकी नीचे की तरफ झुक जाती है तो फिर आपके अंदर जज्बातीपन बढ़ेगा, गुस्सा आपके अंदर बढ़ेगा। फिर आप गुस्से की हालत में कभी अपना भी नुकसान कर बैठेंगे, कभी दूसरे इंसान का भी आप नुकसान कर सकते हैं। तो ये ब्रेन लाइन जितना नीचे की तरफ आएगी गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। ब्रेन लाइन जितना इस तरह से सीधी पोजीशन में होगी, पावरफुल माइंड के मालिक भी होंगे और आप एक पॉजिटिव सोच के मालिक भी होंगे। इसके बाद अगर हम देखें ये है इनकी हार्ट लाइन। जो हार्ट लाइन होती है ये इंसान की शख्सियत, फितरत, नेचर के बारे में बताती है। और जिन लोगों की हार्ट लाइन छोटी उंगली से स्टार्ट हो, इस तरह से शहादत की उंगली में जाए, तो इस तरह के जो लोग होते हैं सखी दिल के मालिक होते हैं। इस तरह के लोग हर ताल्लुक़ में बड़े मुखलिस होते हैं, अपने ताल्लुकात को दिल से निभाने वाले होते हैं। लेकिन ये जिन लोगों के भी साथ मुखलिस ऐसे लोग रहते हैं, इन्हें इनकी मुखलिसी का अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को एक खूबसूरत दिल दिया होता है और ऐसे लोगों के अंदर लालच गर्ज नहीं होती। अल्लाह का दिया कम हो तो भी ऐसे लोग शुक्र करने वाले होते हैं, और अल्लाह का दिया अगर सब कुछ हो तो तब भी ऐसे लोग शुक्र करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बिल्कुल भी लालच गर्ज नहीं होती। जिस ताल्लुक़ में होंगे बेलौस होंगे, मुखलिस होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इनकी फितरत ऐसी होती है कि अगर कोई शख्स ऐसे लोगों के साथ गलत कर भी जाता है तो भी ऐसे लोग माफ़ करने वाले होते हैं। कभी भी ऐसे लोग बदला नहीं लेते और कभी भी ऐसे लोग चाहकर भी कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के अंदर आपको मुनाफ़क़त देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों के अंदर आपको दिखावा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ये अंदर से होंगे वैसे ही ये बाहर से होंगे। और इस तरह के लोग अगर मैरिज लाइफ में हों तो बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं। लोग अपने ख़ानदान के लोगों से बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं, दोस्तों के ऊपर खुले दिल से खर्च करने वाले होते हैं। और मैरिज लाइफ में इस तरह के जो लोग होते हैं अपने ताल्लुक़ की बड़ी कदर करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर बड़ी बर्दाश्त होती है। यही इनकी जो हार्ट लाइन है इस तरह से एंड में आके दो शाखों में डिवाइड हो जाती है, तो ये मुखलिसी की अलामत तो समझी ही जाती है। अगर ज़िंदगी की लाइन भी दो शाखों में डिवाइड हो जाए, आपकी किस्मत की लाइन भी इस तरह से दो शाखों में डिवाइड हो जाए, तो ये 100% बैरून मुल्क सफ़र को शो करती है। अगर आप दोस्ती में हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप किसी की शख्सियत, किसी की फितरत, किसी की नेचर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस इंसान का हाथ पकड़ें, उस इंसान की सिर्फ हार्ट लाइन को देखें। अगर हार्ट लाइन इस तरह से होगी तो वो बंदा मुखलिस होगा। अगर उसकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन इस तरह से साथ जुड़ी होगी तो वो शख्स मुखलिस तो होगा, लेकिन उसके जो फ़ैसले होंगे उसकी फ़ैमिली की हाना में उसके फ़ैसले होंगे। वो बंदा अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला, कोई डिसीज़न नहीं ले पाएगा।
और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखिए 99% जो ऐसे लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा मुखलिस होते हैं अपने हर ताल्लुक़ में, अपने हर रिश्ते में। और इनमें से 1% लोग ऐसे होते हैं जो दिली तौर पे मुखलिस तो होते हैं, उनकी ये हॉटलाइन इस तरफ इशारा दे रही होती है कि ये बंदा बड़ा मुखलिस है, लेकिन उनकी नीयत में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों के साथ जो है दगाबाजियाँ कर जाते हैं। उनकी ब्रेन लाइन जो है वो आपको इस तरह से या तो नीचे की तरफ झुकती हुई नज़र आएगी, या उनकी ब्रेन लाइन जो है इस तरह से आपको शॉर्ट नज़र आएगी, मतलब आधे हाथ तक उनकी ब्रेन लाइन आपको नज़र आएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा दिली तौर पे मुखलिस तो है, लेकिन इस बंदे की नीयत के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि इसकी नीयत किसी भी टाइम बदल सकती है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें जुपिटर माउंट के ऊपर डबल क्रॉस का साइन है, ये भी खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। ये बंदे की लव मैरिज करवा देता है, ज़िंदगी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ इंसान की आती हैं, अचानक से कहीं से रुपया पैसा इंसान के पास आ जाता है, इंसान ज़िंदगी के किसी अच्छे लेवल के ऊपर होता है, और ये भी कामयाबी की वाज़ेह अलामत समझा जाता है। हाथ में सारी लाइनें अगर अच्छी पोजीशन में होंगी तो सारे ही साइन आपको बेनिफिट देंगे। अगर ज़िंदगी की लाइन थोड़ा जो है डिस्टर्ब चलेगी तो फिर ये सारे साइन बेनिफिट तो देंगे, लेकिन इस टाइम पीरियड तक आपको कोई भी साइन बेनिफिट नहीं देगा। जुपिटर माउंट देखें उभरा हुआ, रुपये पैसे की इंशाल्लाह कमी नहीं रहेगी। इसके बाद यहाँ पर देखें उबार ज़ोहरा उभरा हुआ है तो रुपये पैसे की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद यहाँ पर देखें तो इनके साथ माउंट के ऊपर जो है कुछ खड़ी लाइनें चल रही हैं, ये अच्छी अलामत समझी जाती हैं, इज़्ज़त शोहरत फेम को शो करते हैं। लेकिन तो ये माउंट दबा और पिचका हुआ है, तो जैसे मैंने पहले कहा है कि मुखलिस ये बहुत होंगी, सिला इन्हें अच्छा नहीं मिलेगा। इनकी मुखलिसी जो है इनके मुँह के ऊपर मारी जाएगी। ये जिस ताल्लुक़ को दिल से निभाएंगे, जिस ताल्लुक़ में ये मुखलिस होंगी, बदले में वही शख्स इनको धोखा देगा, तकलीफ़ें देगा। फैमिली में भी, खून के रिश्तों में भी और फ्रेंड्स में भी ऐसे लोगों की मुखलिसी से अक्सर फ़ायदा उठाया जाता है। तो आप देख लीजिए आपके हाथ में अगर ये लाइन है, अपना हाथ खुद देखें, अगर आपके हाथ में आपकी इस तरह से हार्ट लाइन है तो आप सच्चे और मुखलिस दिल के मालिक होंगे, आपके अंदर मुनाफ़िक़त दिखावा नहीं होगा। इसके बाद अगर हम इनके हाथ में मैरिज लाइन को देखें तो ये इनके हाथ में मैरिज लाइन है, बिल्कुल अच्छी पोजीशन में चल रही है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 3 औलाद की लाइनें भी क्लियर और वाज़ेह हैं, क्योंकि यहाँ से छोटी उंगली से जो जितनी नीचे की तरफ लाइनें आती हैं ये इंसान की होती हैं औलाद की लाइनें। इसके बाद देखें तो ये हो गई इनकी शहादत की उंगली, ये हो गई इनके हाथ में रिंग फिंगर का पहला पोल बराबर है। तो लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर होगी, ये लोगों की मदद करेंगी, बेलौस होकर मदद करेंगी, सबको साथ लेकर चलने वाली होंगी। इनके अंदर लालच गर्ज नहीं होगी, इनके अंदर दिखावा नहीं होगा, हमेशा हक सच की बात करेंगी, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। इसके बाद यहाँ पर देखें इनके हाथ में छोटी उंगली और इनके हाथ में रिंग फिंगर का जो पहला पोल है वो थोड़ा छोटी उंगली के पहले पोल से बड़ा है। तो शर्मीलापन ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और इस तरह के लोग जो है हमेशा ही अपने दिल में ही कुछ बातें लेकर फिरते रहते हैं, और हमेशा ये इसी चीज़ को सोचते रहते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो वो क्या सोचेंगे, अगर मैं कुछ ये करूँगी तो वो क्या सोचेंगे। तो इसी वजह से ये इस तरह के लोग अक्सर काफ़ी ज़्यादा मामलात में पीछे रह जाते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।